आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनाव आते ही गरमाने लगता है और हर बार नेता इसे लेकर कुछ न कुछ बयानबाजी करते नजर आते हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे एक नए विवाद का जन्म हो सकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है राहुल गांधी का वो बयान और क्या है इसके मायने। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे और देश में जाति आधारित जनगणना होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, आरक्षण पर 50% की लिमिट है और हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और INDIA की गारंटी है। वो वीडियो में कह रहे हैं कि मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। विपक्षी गठबंधन INDIA की सरकार उखाड़ फेंक देगी। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों को बंधुआ मजदूर बनाया गया और बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अदालतों में उनकी भागीदारी नहीं है। हमारा पहला कदम देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगा। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वह ओबीसी हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यहां केवल 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। उन्होंने दावा किया जब ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो पीएम मोदी कहते हैं कि कोई जाति नहीं है, और जब वोट लेने का समय आता है तो वो कहते हैं कि वह ओबीसी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई आरक्षण की शुरुआत। आज़ादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों BC के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय, एंग्लो ईसाई के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण दिया गया। 1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। अब हम आपको बताते हैं क्या था आरक्षण का उद्देश्य और उसका मॉडल। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। सवाल उठा कि आरक्षण किसे मिले। इसके लिए पिछड़े वर्ग को 3 कैटेगरी, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में बांटा गया। अब हम आपको बताते हैं केंद्र के द्वारा किस वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति SC को 15%, अनुसूचित जनजाति ST को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27%, जिसमें कुल आरक्षण 49.5% है। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई है और इस बार अदालत राज्य सरकारों की ओर से कोटा का विचार कर रही है। मंगलवार 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने SC/ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में अति दलित और पिछड़े यानी SC/ST वर्ग के
ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण देने और प्राथमिकता देने के मुद्दे पर मंथन शुरू किया है। टॉप कोर्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की और पूछा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग संपन्न हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर क्यों नहीं किया जाता है। हालांकि जज ने यह भी साफ किया कि यह कानून बनाने और इस पर फैसला लेने का काम केंद्र सरकार का है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों के उन्नत वर्गों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के लाभ को आगे बढ़ाने पर सवाल किया। उन्होंने कहा, एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर कुछ जातियां उस स्थिति और शक्ति तक पहुंच गई हैं तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन यह केवल संसद को तय करना है। अब क्या होता है, SC/ST का कोई व्यक्ति IAS, IPS आदि में जाता है। एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनके बच्चों को वह नुकसान नहीं झेलना पड़ता जो अन्य किसी SC समुदाय के व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर आरक्षण के आधार पर वे दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी के भी हकदार हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।